Please like and subscribe our channel of IUS Schools Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates. बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ हमें आपके साथ बात करने का मौका मिला है। ठीक है, आपको पता है कुछ पहचान है कि ये कौन सी फोर्स का यूनिफॉर्म है? जी, ये नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस का यूनिफॉर्म है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है वो ये कि हमारी ड्यूटी जो है वो मोटरवेज़ और नेशनल हाईवेज़ पे होती है जो कि आपकी नेशनल रोड्स है। ठीक है, और फर्दर ये कि मैं नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस से पेट्रोल ऑफिसर हिना सलीम हूँ और मेरे साथ हैं सीनियर पेट्रोल ऑफिसर सर वसीम अब्बास अंजुम साहब। इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन के हवाले से एक छोटा सा नगमा है, वो आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि काम क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहले नगमा देखते हैं, उसके बाद फर्दर स्टार्ट करेंगे। जी बेटे, देखा आप सबने, कुछ अंदाज़ा हुआ? लाइट्स प्लीज़ ऑन कर। जी थैंक यू। हाँ जी, क्या पता चला? रोड पर सर्व करती है ये फोर्स और रोड पर इस तरह सर्व करती है कि हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि आप लोगों की हेल्प की जाए। ठीक है,
जिस तरह भी पॉसिबल हो, फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन करना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको रिजॉल्व करना हो, हर तरह से हेल्प करना मकसद होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रोड पे ड्यूटी है तो मैडम यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे मैंने आपको बता दिया कि हेल्प करना मकसद है ना, हेल्प करनी होती है ना, तो यहाँ पर भी हम आपकी हेल्प करने ही आए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 30,000 पीपल जो हैं वो रोड पर मारे जाते हैं। ठीक है, वो क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि उन्हें रोड यूज़ नहीं करनी आती, रोड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, रोड सेंस नहीं है कि रोड पर हमने किस तरह आना है, कैसे अपने आप को महफूज रखना है। जब आप रोड पे आ जाते हैं ना तो आप कम्प्लीटली अनसेफ होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर फिर आपको वो केयर्स, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना होता है जिन पर अमल करके आप अपने आप को सेफ़ रख सकें। ठीक है, तो ब्रीफली मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी, उन पे आपने अमल भी करना है, उनको आगे भी पहुंचाना है, क्योंकि जब आपको एक अच्छी बात पता चल जाती है तो ये समझे कि वो आपके पास अमानत होती है, उसको आपने आगे बताना होता है। ठीक है, वो बच्चे जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आपके स्कूल फेलोज़, क्लास फेलोज़, उनको भी कन्वे करना है, घर जाके भी आपने बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो आपने दुआ पढ़नी होती है। दुआ आती है? किसको आती है जी? आप खड़े होकर देख के पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ूँ या आप पढ़ें? जो पढ़ेगा उसके लिए क्लैपिंग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, शाबाश। एप्रिसिएशन के लिए तालियां अमूमन हम तिलावत के इंकरेजमेंट के लिए। ठीक है, तो जब भी सफ़र के लिए निकलना है तो सबसे पहले आपने दुआ पढ़नी है। दूसरी बात आपके जहन में आनी चाहिए कि हमें अब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। जैसे आप घर से बाहर भी, सर काइंडली नेक्स्ट कीजिए, जैसे आप घर से बाहर भी निकलते हैं, जब आप रोड पे आते हैं, आप गली में जाते हैं, घर से बाहर जैसे ही आप कदम रखते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपने बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाना है। अब जैसे हमारी जो गलियाँ, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है ना, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ, ट्रॉलीज तक हमारी गलियों में आई होती है। तो लिहाजा जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आपने दोनों साइड्स चेक करनी है। टर्न करते हैं तब भी दोनों साइड्स चेक करनी है। कोई मुझे बताएगा गली में जब आप चलते हैं तो आपने किस साइड पे चलना होता है? सेंटर में? कहाँ पर चलते हैं? साइड पे चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं एक्सट्रीम राइट पे चलते हैं, कुछ कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप साइड पे ज़रूर चलें। ठीक है, सेंटर में मत चलें और कोशिश करें कि राइट साइड पे चलें, अदरवाइज़ आप साइड पे ज़रूर चलें। जब स्कूल के लिए आ रहे होते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, एक फ्रेंड मिल गई, फिर दूसरी फ्रेंड मिल गई, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो क्या ग्रुप बना के चलना चाहिए आपको? चलना चाहिए ग्रुप में। जब आप ग्रुप में चलते हैं तो क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आपने हमेशा क्यू में चलना है, आपने किताब बना के चलना होता है। ठीक है, और एक्सट्रीम पे साइड पे चलना है। इससे क्या होगा, आप सेफ़ रहेंगे, कोई भी चीज़ आपको अदरवाइज़ हिट कर सकती है। जी नेक्स्ट। अब ये देखिए, अगर आप रोड पे हैं या आप गलियों में भी, बाज़ जो हमारी लिंक रोड हैं वहाँ पर भी फुटपाथ बने होते हैं, तो आपने कहाँ पर चलना होता है? फुटपाथ पे चलना। और अगर फुटपाथ नहीं है तो कहाँ पे चलेंगे? साइड पे। वेरी गुड, शाबाश, आपको तो पता है। हाँ जी, ये देखिए, अब जब आप रोड पे हैं, फुटपाथ है तो ओके, अदरवाइज़ आप साइड पे चल रहे हैं, लेकिन आपने किस साइड पे चलना है? वन वे ट्रैफिक आ रही है, सामने से ट्रैफिक आ रही है, तो मैं इधर फेस करके चलूँगी, यानी मेरा फेस ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो मशीनरी होती हैं और मशीनरी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उसमें जो ड्राइवर है वो ह्यूमन बीइंग है, उसको कोई फिज़िकल इशू हो सकता है, उसको नींद आ सकती है, उसके वो कंट्रोल जो है खो सकता है गाड़ी पर। लिहाजा अगर आप गाड़ी की तरफ देख के चल रहे हैं, जिधर से ट्रैफिक आ रही है उसकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल होती भी है तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, साइड पे हो सकते हैं, अपनी जान आप बचा सकते हैं। लिहाजा आपका फेस ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए। और अगर मेरे पीछे से ट्रैफिक आ रही है और मैं चल रही हूँ तो क्या मुझे पता चलेगा कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है? नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे नहीं चलना, गाड़ी ट्रैफिक की तरफ आपका फेस होना चाहिए जी। अब यहाँ पर देखें, अक्सर ये होता है, ये ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है। अमूमन अगर मेन आप रोड पे जाएं,
हाईवे पे जाएं तो जहाँ पर कहीं कोई इंस्टीट्यूट होगा या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो वहाँ पर ये ब्रिजेस बने होते हैं कि स्टूडेंट्स या लोग जो हैं वो ऊपर से, या जो रशी एरिया होता है ऊपर ओवरहेड ब्रिज से जाएं, जबकि हम लोग क्या करते हैं नीचे से गुजरेंगे, अगर कोई फेंस लगी है उसको तोड़ेंगे, वहाँ से गुजरेंगे, ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। जो ओवरहेड ब्रिज है वो आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तो लिहाजा कहाँ से गुजरेंगे? ओवरहेड ब्रिज से गुजरेंगे। आइंदा याद रहेगा आपको, ठीक है। और घर में भी अगर कोई भाई या मतलब उनको नहीं पता है तो आप उनको बताएंगे, वो समझते हैं कि ये शॉर्टकट है। बेटे शॉर्टकट जो होता है ना वो आपकी जान भी ले सकता है, लिहाजा आपने अपने आप को सेफ रखना है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, किसी को पता है? वेरी गुड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है? हाँ जी, रोड क्रॉस करने के लिए, पेडिस्ट्रियंस के लिए ये उन्होंने इंडिकेट किया होता है कि ये जगह है, यहाँ से पेडिस्ट्रियन जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ भी स्लो डाउन हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये रास्ता है गुजरने के लिए। लिहाजा आपने जब भी रोड क्रॉस करनी है तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करनी है। और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना मौजूद हो, जैसे हमारे बाहर हाईवे पे जाएं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखिए कहीं, देखिए कहाँ है? लाहौर में देखिए आपने, ठीक है। और अगर बिलफर्ज जहाँ पर नहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद नहीं है तो हमने रोड तो क्रॉस करनी है ना, तो फिर रोड कैसे क्रॉस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बोथ साइड्स आप चेक करेंगे, बोथ साइड्स आप चेक करेंगे। ये देखिए इसका जो है एग्जैक्ट जो तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको कहते हैं ग्रीन क्रॉस कोड। आपने ध्यान से सुना है, सर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर, और जो ठीक आंसर देगा उसके लिए क्लैपिंग भी होगी। रोड क्रॉस करने का जो कोड है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन क्रॉस कोड। यस, इसमें सबसे पहले आप क्या कहते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉप हो जाते हैं, रुकते हैं। आप जा रहे थे रोड पे, आपने रोड क्रॉस करनी है, आप सबसे पहले रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे कहाँ पर? आपने देखना है कि वहाँ से कर्व ना हो, रोड टर्न ना हो रही हो, थोड़ा सा कर्व ना आ रहा हो, क्योंकि जब कर्व आता है ना वहाँ से आपको प्रॉपर ट्रैफिक दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा चल के आगे जाएंगे, वहाँ पर आप स्टॉप होंगे, रुकेंगे। लुक, देखना, किधर देखेंगे आप? वो साइड्स आप चेक करेंगे। सबसे पहले उधर जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, फिर उसकी ऑपोजिट साइड, फिर क्रॉस करने से पहले फिर वो साइड चेक करनी है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है। कभी भी ये नहीं करना कि ट्रैफिक वन वे है तो इधर से चेक कर लिया ट्रैफिक। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ एक हैबिट है रॉन्ग वे आने की, तो इधर से भी कोई आ सकता है। लिहाजा दोनों साइड्स आप चेक करेंगे और फिर लिसन। अब आप सोचेंगे कि सुनने वाली इसमें क्या बात है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी व्हीकल आ रही होती है, कोई ट्रेलर गुजर रहा है, आपको ट्रेलर तो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो छोटी कोई गाड़ी है वो आपको दिखाई नहीं देगी। लिहाजा आप कान लगा के सुनते हैं। या कई दफ़ा ये होता है कि गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ्तार होती हैं कि आप देखते हैं आपको कोई भी बज़ाहिर व्हीकल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तेज़ी से कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो कान लगा के आप सुनेंगे कोई चीज़ आ तो नहीं रही, किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही। फिर आप क्या करेंगे? रोड स्ट्रेट क्रॉस कर जाएंगे। रोड को टेढ़ा क्रॉस नहीं करना, रास्ता लंबा हो जाता है। और इसके अलावा आपने भाग कर रोड क्रॉस नहीं करनी, चल कर रोड क्रॉस करते हैं। भागकर रोड क्रॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट कैसे होगा? आप गिर सकते हैं ना, आप गिर सकते हैं। और जब वैसे भी जो आपकी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो गाड़ी वाला होता है अपनी स्पीड मेंटेन करता है, उसको पता होता है कि उसका अंदाज़ा होता है, एस्टिमेट होता है कि कितनी देर में आप दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। लिहाजा आपने चलते हुए आराम से फिर रोड क्रॉस करनी है और सेंटर में जाके दूसरी साइड फिर चेक करके इसी तरह से रोड क्रॉस करनी है। क्लियर है? आइंदा से ऐसे करेंगे आप? वेरी गुड जी। हाँ जी, वाइट कैन सेफ्टी डे। आपको पता है अल्लाह का बड़ा करम है कि आप सब लोग माशाल्लाह से सही सलामत हैं, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आपने देखा है कुछ लोगों में कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ को दिखाई नहीं देता, ठीक है, कुछ को सुनाई नहीं देता, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये जो वाइट कैन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है एक साइन, समझ लें, सिंबल है कि इस बंदे को दिखाई नहीं देता। किसी के हाथ में ऐसी कोई वाइट छड़ी हो और आप रास्ते में हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको साइड पे रास्ता चलने का बता सकते हैं। रोड पे हैं तो उसको पकड़ के रोड क्रॉस करवा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर वाइट कैन जो होती है उसके ऊपर रेड सी एक थोड़ी सी पट्टी सी लगी होती है, स्ट्रिप सी लगी हो, तो उसका मतलब ये कि इसको सुनाई भी नहीं देता, ठीक है। लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ बंदा आपको दिखाई देता है तो उसकी हेल्प करें। रोड क्रॉस कराने में, गली में चल रहे हो तो उसका हाथ पकड़ के उसको साइड पे कर दें ताकि वो भी हादसे से
महफूज रह सके। आपने ना सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है, आपने दूसरों को भी सेफ रखना है। डिफेंसिव बाइक राइडिंग, आपको पता है जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल किस व्हीकल का है? बाइक का। 2 व्हीलर बाइक, मोटर बाइक। आप सबको मोटर बाइक पसंद है बॉयज़? दिल करता होगा ना जल्दी से बड़े हो कि मोटर बाइक जो है वो हम राइड करें। तो आपको जो बातें बताई जाएंगी उन पे आपने अमल करना है, फिर मोटर बाइक चलानी है जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब आप सबसे पहले तो आपने आपकी एज, जब लाइसेंस आप लेंगे उसके बाद आप फिर मोटर बाइक राइड करेंगे, ऐसा ही है। या अभी भी जब आपको मौका मिले तो आप कोशिश करते हैं हम बाइक चला के देखें, अभी नहीं, ठीक है। जब आप 18 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे फिर आप टेस्ट देते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस ऐसे होता है जैसे आप कोई भी क्लास पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, रिजल्ट कार्ड मिलता है, तो पता होता है कि अब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इसी तरह आपको लाइसेंस मिल जाता है, अब आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने 18 ईयर्स की एज में पहुँच के फिर इसका लाइसेंस लेंगे और फिर आप ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले देखें ज़रा क्या फ़र्क है दोनों मोटर बाइक्स में। हेलमेट वेयर किया हुआ है, नहीं पहना, तो पहनना चाहिए या नहीं? पहनना चाहिए ना। तो सबके घर में मोटर बाइक्स हैं? बाबा पहनते हैं हेलमेट? हेलमेट वेयर करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। और जिनके बाबा, चाचू, भाई हेलमेट वेयर नहीं करते उनको बताएंगे कि हेलमेट वेयर करना है, क्योंकि हेलमेट जो है उनकी सेफ्टी के लिए, अगर खुदा ना वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, जब मोटर बाइक पे होते हैं या साइकिल पे भी हेलमेट पहनते हैं, पता है आपको? हाँ जी, साइकिल से या मोटर बाइक से गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पर लगती है? हेड इंजरी होती है और इससे डेथ भी हो सकती है। लिहाजा हेलमेट ज़रूर पहनना है और घर में भी बताना है कि हेलमेट वेयर करना ज़रूरी है जी। नेक्स्ट सर प्लीज़। हाँ जी, बैक व्यू मिरर्स, ये मिरर्स देख रहे हैं आप? आप सब में से किस किस की मोटर बाइक पे लगे हुए? सही बताना है। लगे हुए हैं? वेरी गुड। क्लैपिंग जिनकी मोटर बाइक्स पे है, वेरी गुड। ओके ओके। ये जो बैक व्यू मिरर्स और साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आप शोर नहीं करेंगे, फिर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ? ओके। ऐसा है कि ये जो बैक व्यू मिरर्स होते हैं, साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना, ये किस लिए होते हैं? पीछे से ट्रैफिक जो आ रही है वो आपको दिखाई दे, साइड से हाँ जी आपने ओवरटेक करना हो, आपने यू टर्न लेना हो या क्रॉस करना हो, जो भी, ये आपको फिर पीछे वाली ट्रैफिक दिखाते हैं। अगर ये नहीं लगे होंगे तो आप कैसे पीछे मुड़ के देखेंगे? जब हेलमेट वेयर किया होता है तब पीछे मुड़ा भी नहीं जाता, ठीक है। तो इसका हल ये नहीं है कि हेलमेट ना वेयर करें, इसका हल ये है कि आपके पास ये मिरर्स एडजस्ट होने चाहिए, ठीक है। जिनकी बाइक्स पे नहीं है वो घर जाके कहेंगे और ये मिरर्स एडजस्ट करवाएंगे, ये सेफ्टी के लिए। ये ना हो तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। मोटर बाइक पे जब आप होते हैं तो मेन रोड पे जब आप जाते हैं या वैसे भी जो रोड हैं तो कहाँ पर चलना होता है पता है आपको? सेंटर में साइड, पता है कौन सी साइड? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चलना होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फिर स्लो गाड़ियाँ आती हैं ना, अगर आप राइट साइड पे चलते हैं ना वहाँ पर फिर तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आती हैं और वो हिट कर सकती है। समझें कि मोटर बाइक के लिए राइट वाली साइड है ही, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे चलना होता है मोटर बाइक वाले। ओके, क्लियर है जी। अब ये देखिए, ऐसे आपने देखा है ना, लोग मोटर बाइक पे इतनी चीज़ें रखते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं ना। मोटर बाइक पे सिर्फ 2 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है, 2 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। उसके अलावा अगर आप बैग भी रखते हैं तो वो भी ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब आपको घर से कोई कहे कि तीसरे बंदे के तौर पे बैठ जाएं आप मोटर बाइक पे, तो कहें मैं नहीं बैठ रही, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये नहीं सोचते कि पहले कभी नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। एहतियात इसी चीज़ का नाम है कि किसी चीज़ के होने से पहले की जाती है। जब कोई काम हो जाता है तो फिर तो उसका फ़ायदा ही नहीं। लिहाजा मोटर बाइक पे ओवरलोडिंग नहीं करनी है जी। मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते ना ड्राइविंग करते हुए? नहीं उठाते, वेरी गुड। ना तो गाड़ी में यूज़ करना है इसको ड्राइव करते हुए, ना मोटर बाइक पे। ये नहीं कि सिर्फ मोटर बाइक पे यूज़ नहीं करना, कार में भी नहीं। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? एक्सीडेंट पता है क्यों होता है? अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना। अब देखें ना, आपने फ़ोन किया, आपके बाबा ने फ़ोन उठा लिया, आप कहते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, या फिर आप कहते हैं पापा मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आ गया, उनको खुशी हुई है तो उनकी अटेंशन तो डाइवर्ट होगी ना।
या कोई परेशानी वाली बात है तो टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि बाबा या कोई भी घर से जब बाहर जाता है तो उसको पीछे से कॉल भी ना करें बार बार। वेरी गुड, वेरी गुड। और उठाना भी नहीं चाहिए, लिहाजा ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का यूज़ नहीं करना। वेरी गुड जी। ये देख रहे हैं, आपको पता है ये क्या है? चेन कवर। वेरी गुड, बॉयज़ को पता है ये चेन कवर है। ये ज़रूर मौजूद होना चाहिए मोटर बाइक पे एक। हाँ जी, और अमूमन ख़वातीन के जो कपड़े होते हैं, अबायास, दुपट्टास, ये जो इस तरह के चीज़ें होती हैं वो इसमें रिपट जाती हैं और एक्सीडेंट का बाइस बनती हैं, लिहाजा ये चेन कवर होना चाहिए। और दूसरी बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ़ीमेल जो हैं, जो बच्चियां हैं, जब भी बाइक पर बैठे अपने कपड़ों को क्लोज करके बैठें, लपेट के बैठें। दुपट्टा जो है उसको समेट के बैठें, अबाया जो है उसको भी लपेटना है। ये तो रोज़मर्रा में देखने में आते हैं ऐसे एक्सीडेंट, जो अब कपड़ा जो रिपट जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लिहाजा जब भी बाइक पर बैठे अपने कपड़ों को ज़रूर लपेटना है, उसे कोई बुरा नहीं लगता। जब आप गिर जाते हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, वो ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है। कपड़ों को आपने समेट कर बैठना है और दूसरों को भी बताना। वन व्हीलिंग, ये देखिए ये बहुत ट्रेंड आम हो चुका है बच्चों में, जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि वन व्हीलिंग ये एडवेंचर लगता है, और ये एडवेंचर जो है उनकी जान ले लेता है। ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। ये कोई ऐसी नहीं है कि ये शौकी वाली बात नहीं है कि मैं वन व्हीलिंग कर लेता हूँ। आप करेंगे वन व्हीलिंग बड़े होकर? नहीं ना, क्योंकि आपने तो बहुत सारे ख्वाब देखे हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको आपने अचीव करना है। तो वन व्हीलिंग तो बड़ी हार्मफुल है, ये तो टांग टूट जाती है, जान चली जाती है। तो लिहाजा वन व्हीलिंग जो है वो नहीं करनी आप जी। हाँ जी, अब ये देखें कि क्यों कहा जाता है कि कार में थोड़ा बंदा फिर भी सेफ होता है। ये जो है मोटर बाइक, टू व्हीलर, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ होती है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ये कि ये टू व्हीलर है, इसके टू व्हील्स हैं, ऐसा ही है। और जो कार है उसके फोर व्हील्स हैं। आपको नहीं लगता वो थोड़ी स्टेबल है? मोटर बाइक को ब्रेक लगाएंगे वो एकदम से स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, जबकि गाड़ी की ब्रेक फिर भी लग जाती है। दूसरे नंबर पे जो कार है, इसमें आप बैठे हैं तो आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बॉडी होता है, इसका कवर होता है। जबकि खुदा ना खासा कोई चीज़ अगर लगती है, हिट करती है, तो पहले वो बॉडी को लगती है, गाड़ी की बॉडी को। और अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं तो सब जो भी चीज़ आएगी वो किसको हिट करेगी? आपको। तो लिहाजा इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की इसलिए ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्पीड कम रखें, एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलें, ये सारी चीज़ें आपको इख्तियार करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें चिंची रिक्शा, ठीक, चिंची रिक्शा, आप में से कौन कौन चिंची रिक्शा पे आता है? आपको पता है चिंची रिक्शा जो है ना, कोई सर्टिफाइड या ऑथराइज्ड सवारी नहीं है। ये लोकल सवारी है जिसे मोटर बाइक के पीछे एक एक्स्ट्रा बॉडी लगा के बना लिया गया है, ठीक है। लिहाजा इससे अवॉइड करें। इस पर जो ओवरलोडिंग की होती है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो पहले ही ख़तरनाक है, उस पर ओवरलोडिंग कर ली जाती है। और फिर जो ड्राइवर हजरात की ड्राइविंग होती है, आप लोग स्कूल से लेट हो, वो पहले खुद लेट आएंगे, फिर आपको स्कूल टाइम पे पहुंचाने के चक्कर में जो कट लगाते हैं और तेज़ी से गुजारने की कोशिश करते हैं। बहुत से हादसा देखने में आए हैं जिनमें स्टूडेंट जो हैं वो उनको नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा कोशिश करें कि चिंची रिक्शा को अवॉइड करें। अब आप कहेंगे कि मजबूरी है, अभी घर पे कोई छोड़ने वाला नहीं। कोशिश करें कि ऑटो रिक्शा लगवा लें, वो फिर भी इससे थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा वो इससे स्टेबल होता है, बेहतर है, उसके मिरर्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और अगर आप जिस रिक्शा पे आते हैं उसके जो ड्राइवर अंकल हैं अच्छी ड्राइविंग नहीं करते हैं, बड़ी तेज़ी से लेके आते हैं उसको, तो अपने घर वालों को बताएं ताकि आपका जो है ड्राइवर चेंज किया जा सके, आप सवारी जो है वो चेंज कर सके। अपना ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है। आप लोग कहते हैं आप लोग बच्चे हैं, लेकिन आप बहुत सेंसिबल हैं, ठीक है। आपको अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है और क्या अच्छी है। गाड़ी में जब कहीं जाते हैं सीट बेल्ट क्यों लगाना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि अक्सर औक़ात ऐसे भी इंसिडेंट देखने में है, इतनी ज़ोर से ब्रेक लगती है कि बंदा उछल के बाइक पे गिर जाता है।
स्क्रीन टूटती है और बाहर गिर जाते हैं, ठीक है। तो बेल्ट का लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये बात भी डिस्कस करते चले कि छोटे बच्चों को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाना ड्राइवर के साथ वाले, ठीक है। बच्चों को, छोटे बच्चे को पीछे वाली सीट पे या तो जो चाइल्ड सीट होती है उस पर बिठाएँ, उसको करके बेल्ट अप करके, या फिर वो मामा की गोद में, आपी की गोद में बैठेगा, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं। ओके, आप लोग तो सीट बेल्ट लगा सकते हैं ना, आपको तो सीट बेल्ट सेव कर, लेकिन छोटे बहन भाई होते हैं 2-3 ईयर्स के, ठीक है, उनको फिर गोद में बिठाना है, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। और आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आप लोगों ने जो लॉक होते हैं ना गाड़ियों के, उनको नहीं छेड़ना होता। अक्सर ऐसा होता है कि डबल लॉक नहीं होता, दरवाज़ा खुल जाता है, पता है उसका कितना नुकसान होता है, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसमें ना। और इसके अलावा ये कि जब कहीं गाड़ी रुकती है तो आप लोग एकदम से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं ना, ऐसे नहीं करते। गाड़ी रुकती है, बाबा या जो भी ड्राइव कर रहे हैं वो पीछे से देखेंगे कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, फिर वो आपको कहते हैं फिर बाहर निकलते हैं। एकदम से गाड़ी का दरवाज़ा आपने नहीं खोलना। और गाड़ी में बैठ के आप लोग चीज़ें खाते रहते हैं और रैपर्स आप बाइक फेंकते हैं, ऐसा करना चाहिए? ऐसे नहीं करते, बुरी बात है ना। आप स्कूल में भी कोई चीज़ खाते हैं तो रैपर्स कहाँ डालते हैं? घर में भी, हर जगह पे, सब जगह पे आपने सफाई खुद रखनी है, ठीक है। आप में से हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। तो आप सब आप अच्छे से काम करेंगे ना, कम से कम जितनी बातें आपको पता चली उन पे तो अमल करेंगे और आगे भी बताएंगे ना, याद रहेंगी आपको बातें जी। 130 ये मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है। अगर आप ऑन द वे हों, कहीं सफ़र कर रहे हो, कोई भी मसला हो जाए, 130 पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बताते हैं कि लोकेशन ये है, हमें ये प्रॉब्लम है, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म है, बस वाले तंग कर रहे हैं, किराया ज़्यादा है, जो भी इशू है उनको बताएंगे। विद इन अ फ्यू मिनट आपको हेल्प पहुँचा दी जाती है और आपका जो भी प्रॉब्लम हो रिजॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट, चूँकि आजकल दौर जो है वो इंटरनेट का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है ना ये, तो इसमें आप सबके घरों में एंड्रॉयड मोबाइल होंगे। तो ये जो ऐप है ये मोटरवे पुलिस ने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है, आपकी हेल्प के लिए बनाई है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके हम सफ़र के नाम से ये ऐप है, क्या है, हम सफ़र NHMP, ठीक है, हम सफ़र भी लिख देंगे तो ये इस मोनोलॉग के साथ ये शो होगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 130 पे कॉल करते हैं ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ओपन करेंगे जी। नेक्स्ट, हाँ जी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका नेम पूछेगा, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे नेम पूछेगा, या यहाँ पर आपकी आईडी बनेगी, नेम आप लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है, और लॉगिन हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इसका जो मेन पेज है शो होगा, ये मैप है, लोकेशन आप ऑन करेंगे, ये मैप है। आपको बिलफर्ज रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी है, आप इसको ओपन करते हैं, लोकेशन ऑन करते हैं, ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन शो करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो बार है, बार को आप टच करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे रेलिवेंट जो है ये रिपोर्ट प्रॉब्लम है, रिपोर्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ये शो होगा। प्लीज़ सेलेक्ट प्रॉब्लम टाइप, यहाँ पर टाइप्स होंगी डिफरेंट, कि आपको मेडिकल इशू है, आपका फ्यूल ख़त्म हो गया है, आपको किसी और तरह ब्रेक डाउन हो गई है गाड़ी, ये ऑप्शन होंगे, तो उनमें से एक को आप टच करेंगे जो भी आपको इशू है, और अपनी व्हीकल का नंबर लिखेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास शो हो जाती है फ़ौरन। आपको हम विद इन 5 to 7 मिनट आपको रिप्लाई करते हैं और आपको हेल्प जो है वो पहुंचा दी जाती है। आपकी लोकेशन भी शो हो जाती है हमारे पास। अगर आप देखें ना, आप कहीं दूर जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप किस लोकेशन पे खड़े हैं, लोकेशन भी हमें शो हो जाती है और आपको रेलिवेंट एरिया से जो भी मोबाइल होती है पहुंच जाती है और आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है जी। एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि जो कुछ आपको बताया गया है उस पर आप अमल करें और आगे भी उसको कन्वे करेंगे ना। थैंक यू सो मच जी। Very thank you, ma'am, for this presentation. And now we have a question answer session. The sir will come here and have a question answer. किसी ने भी कोई question करना है, they can ask. बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्रेजेंटेशन आपने देखी भी सुनी भी मैडम की, तो कैसी थी? कोई क्वेश्चन आपको, कोई किसी किस्म का भी नहीं पूछे ना? अच्छा चलें, आप बताएं जो रोड क्रॉस करने का तरीका मैम ने बताया वो क्या था? जी
जी ऐसे ही भाईजान, ऐसे ही है, लेकिन वो एक लफ्ज़ बताया था स्पेसिफिक, वो क्या था उसमें? हाँ शाबाश बेटे, ग्रीन क्रॉस रोड, शाबाश। और रोड कैसे क्रॉस करनी है? एक एक करके बताएंगे ना, एक एक। हाँ जी बेटा, शाबाश, लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन क्रॉस द रोड। अच्छा, दूसरी ये बताएं, हेलमेट जो होता है ये ड्राइवर के लिए लाजमी है, सभी के लिए होता है? हाँ बेटे, आपने ड्राइवर के लिए, और जी शाबाश, शाबाश, क्लैपिंग बेटी के लिए। देखो जो बाइक पे है ना, ये उसके साथ नहीं है कि मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज़ में हेलमेट नहीं है। हेलमेट किसके लिए? जो ड्राइवर है उसके लिए, और ये सर के लिए। बाइक के ऊपर जितने भी सर होंगे ना, आपने तस्वीरें देखी ना, 10-10 लोग भी बैठे हुए हैं, तो 10 बैठे तो 10 के लिए ही है। ये आपको सर की चोट से महफूज रखता है। एक नेचुरल है कि जब बंदा गिरता है तो उसका सर पहले नीचे लगता है। तो सर जो है हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। हेड इंजरी आ जाए, खुदा ना करे कि आपको चोट लगे, अगर लग जाए, आप बच भी जाएं, तो आपको ऐसी डिसेबिलिटी आ सकती है, ऐसी इंजरी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी कुव्वत समात, आपकी जो लिसनिंग है, आपकी विजन है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। आई साइट के हवाले से आपका जा है, जबड़ा है, चेहरे का कोई हिस्सा है, हेड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए हेलमेट जो है ये आपको सेफ़ रखता है। इसकी लेयर्स होती हैं जो उसकी शिद्दत को कम करती हैं चोट की, ठीक है। और मोटरसाइकिल में क्या क्या होना चाहिए? हाँ जी, हाँ बेटे, शाबाश, चेन कवर, उसकी लाइट्स भी होनी चाहिए, ठीक है, लाइट्स सारी, चेन कवर, मिरर्स, ठीक है। अच्छा, चेन कवर का क्या फ़ायदा है? इधर से बेटे आप लोग बताएं अपने, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। और कुछ आपको इसमें? मोटर पुलिस की हेल्पलाइन क्या है? शाबाश। और हेल्प दूसरी जो ऐप बताइए वो कौन सी है? हम सफ़र, NHMP हम सफ़र। तो सभी के लिए आप एक दफ़ा क्लैपिंग करें ना। सर बैठे हैं, नहीं बैठे सर। जी मैम। LTV जो है लाइसेंस पहले आपको लेना पड़ता है। दूसरा, इसके लिए जो बेसिक एज है ना, आपके लिए बेटे सारे और बाकी स्टाफ के लिए भी 18 साल की एज इसलिए रखी गई है कि आपकी एक मेच्योरिटी की एज होती है ना, आप पावर ऑफ डिसीजन आपकी स्ट्रांग होती है। ड्राइविंग डजंट मीन दैट जस्ट यू हैव टू स्विच ऑन एंड किक एंड मूव अहेड। वो आपकी अप्रोच को मैटर करता है कि आपने किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में, आप रोड पे जा रहे हैं, एकदम कोई चीज़ आती है, तो आपके पास जो आपके सेंसेस हैं या रिफ्लेक्सेस हैं आपके, वो रिस्पॉन्ड करने के काबिल होते हैं उस वक्त। तो 18 साल की उम्र है आपकी बाइक के लाइसेंस के लिए। उसके बाद 3 साल रिक्वायर होते हैं। 21 ईयर में जब आप चले जाएंगे, 21 ईयर 3 साल जब से आपका लाइसेंस बना है, डजेंट मीन कि आपने लाइसेंस नहीं लिया, आप 21 साल में जाके लाइसेंस बाइक का लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि मैं 21 साल की मेरी एज है तो मुझे LTV दिया जाए। आपका उसके बाद 3 साल होने चाहिए, तो फिर आपको LTV इशू किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली केसेस में हमारे यहाँ LTV इशू कर देते हैं, लेकिन उसकी अप्रोचेस पे होता है, उसकी जो लर्निंग है उसके हवाले से, एक्सपर्टीज़ इन ड्राइवर की उस हवाले से है। मतलब अच्छा ड्राइवर है तो आपको उसको LTV इशू हो जाता है। इसका प्रोसेस ये है आजकल, पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था कि हमारे ये कचहरियों में जाते थे, वहाँ पे बंदे बैठे हुए, उनको 150 की फ़ाइल दी। अभी ये खिदमत सेंटर बने हुए हैं हर ट्रैफिक ऑफिस में। आपके जो MA जिना रोड है, वो बरगद वाला दरख्त नहीं है लगा हुआ, उसके साइड पे ऑफिस है, वहाँ पे वो बाहरी शीशे आपको नज़र आते हैं, अलग उन्होंने सेपरेट किया होता है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पे जाएं, आप अपने ID कार्ड के साथ जाएंगे, ID कार्ड दे के जाके वहाँ पे अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवा दें, आपकी वो पिक्चर ले लेंगे, वहाँ आपको वो लर्नर लाइसेंस नंबर दे देंगे, 40 डेज़ के लिए होता है वो, ठीक है। आफ्टर 40 डेज़ फिर आपको वहाँ पे विज़िट करना होगा। जब आप दोबारा जाएंगे तो आपकी वो पिक्चर्स ले लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद टिकट लगेगी आपकी, जो भी है, जितने मेरा 900 950 की टिकट होती है, वो लगने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेती हैं तो फिर आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। सेम प्रोसेस।
अगर फेल होता है तो फिर आपको नेक्स्ट डेट देते हैं, नेक्स्ट वीक में आ जाए, दोबारा आ जाए। मतलब आपको अगेन एंड अगेन कॉल करते रहे टिल दैट टाइम कि आपको 3 या 4 चांस मिल जाते हैं। अगर फिर भी आप वो नहीं फुलफिल करती तो फिर वो आपको रिजेक्ट करते हैं, फिर आपको दोबारा सारी प्रोसेस में गो थ्रू होना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। एनीथिंग एल्स? जी जी नहीं चलान देखें, आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप बच्चों को डांटती हैं। एक सादा सी एग्जांपल मैं इसी से कोट कर रहा हूँ। आपके पास 101 जस्टिफिकेशन है बच्चों को, आप कहते हैं कि इसका बैठने का तरीका ठीक नहीं था, या रिस्पॉन्ड नहीं सही करता, या इजी बैठा हुआ है। इसी तरह जो ड्राइविंग है ना, आपके पास ये डिफाइंड मैकेनिज़्म है। हमारे पास ये इतनी वायलेशंस हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये हमारा इंस्टीट्यूट में आके विज़िट करना, यहाँ पे बच्चों को बताना, ये बच्चे हैं इन्होंने ये गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी न किसी के साथ बैठना है, ठीक है। दूसरा ये है कि इनके ज़हन में आज जो चीज़ें हम डाल के जा रहे हैं, जो पहले जो विज़िट करते रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके ज़हन में मौजूद है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों का पता, आप देखें ना, हम काफ़ी स्कूल में जाते रहे हैं, बच्चों ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया। बहुत कम स्कूल हमें रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह, मतलब बच्चे बैठे रहते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता। जो रोड के ऊपर वायलेटर आ रहा है, आप देखिए, एक बंदा, कोई भी बच्चा जा रहा है, उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, गाड़ी की आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है, गाड़ी का ठीक होना। बाइक को ही ले लें, उसकी लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ब्रेक सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसके ऊपर 2 से ज़्यादा बैठे नहीं होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, उसको रोड के साइड पे चलना चाहिए, उसको स्पीड नहीं चलना, उसको जिग-जैग नहीं चलना चाहिए। मतलब ये सारी मल्टीपल आप डिजीज़ कह लें कि जिनका डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि हमारे जिस तरह हम बंदा आराम से बैठा होता है, बाद में डॉक्टर कहता है आपको बीपी भी है, आपको शुगर भी है, बंदा हैरान होकर वापस आ जाता है। विदाउट जस्टिफिकेशन कोई बंदा टिकट नहीं काटता। हम आज तक 97 से हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश है, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मैंडेट में छोड़ देना टिकट वो ब्रीफ करना है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में पहले नंबर पे ये है कि हमने, आपको मैं बताऊं, मोटर पुलिस वाहद डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में जिसने थ्रू अवेयरनेस जो इन्फोर्समेंट की है, कि पहले हमने पब्लिक को अवेयर करना है कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, वायलेशंस क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, फिर हमने इन्फोर्समेंट करते हैं। इन्फोर्समेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे ये एजुकेशन है, ये अवेयरनेस है कि हमने स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, ये हमारे डायरेक्ट जो है ना, मतलब इंटरेक्शन नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन कल कला होगी, एक फ्यूचर हमारा बेहतर होगा। तो इसीलिए जो भी रोड पे आता है उसकी किसी न किसी जस्टिफिकेशन के तहत कोई ना कोई वायलेशन ज़रूर होती है। हाँ, टिकट आपको दिया जाता है, आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस देती है, मोटर पुलिस देती है। कभी भी आपके भाई के साथ हैं, वालिद के साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कि आपने वायलेशन क्या की है, ठीक है। हमारे माइंडसेट ये होता है कि पुलिस वाला रोक लेता है, रोक के जो भी बंदा, हमारे भी कुछ एटीट्यूड बिगड़े होते हैं, आगे फिर वो जो बंदा होता है वो भी निकलने के चक्करों में होता है कि चलो 500 जुर्माना नहीं, 300 हो जाए, 200 हो जाए, बस हम उसी बारगेनिंग में ना कम जुर्माना करवाने के चाहिए। ये नहीं पूछते कि हमारी वायलेशन क्या है, कैन वी मेक इट करेक्ट इन फ्यूचर, ठीक है ना, किस क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, ऑन बोथ एंड्स, बीइंग अ वायलेटर भी और बीइंग एनफोर्समेंट एजेंसी के हवाले से भी। क्लियर इट इज़? जी बेटे, बेटे ये मैम ने आपको बताया ना कि जिस तरह चिंगची है, चिंगची अलाउड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो मीन्स है वो बहुत कम है, जो ज़राए हैं, ठीक है, फिर चीपर ज़राए बहुत कम है, सस्ती सवारी जिसे हम कहते हैं। अब मोटरसाइकिल पे देखें ना, लोग लाहौर से चलते हैं तो चीचावदनी, कसोवाल, मेलसी तक जाते हैं, तो ये इतने लंबी ट्रैवलिंग के लिए नहीं है। इसी तरह जो बाइकर्स के ऊपर छोटी एज वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को हम ओवरलुक करते हैं कि चलो इन्होंने घर से निकले हैं, स्कूल तक जाना है, उन्हें समझा देते हैं साइड पे चलें, वो इस्तेहकाक नहीं होता, ठीक है। वो उनको खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, उनको ये नहीं होगा कि बच्चे जो ओवरलुक किया जाता है उसकी सिर्फ यही एक जस्टिफिकेशन है कि स्कूल जाना है, हमारे पास इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, समझा के उनको साइड पे करके आराम से चले जाए। लाइसेंस बेटे इसीलिए लाइसेंस ओवरलुक किया जाता है, लाइसेंस 18 साल की एज में मिलता है। कानूनी तौर पे अलाउ नहीं है, बाय लॉ अलाउ नहीं है, गलत है, नहीं चलाना चाहिए, ना हमें चलाने देना चाहिए। लेकिन कुछ जो होती हैं वो एक्सेप्शंस है ना, उसमें ये एक शामिल है कि चले बच्चों को दे दें, जिस तरह घर से निकले हैं, वालदा के साथ कोई चला गया आगे पीछे बैठ के, लेकिन ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए।
और जी मैम। सर अगर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, आज पेडेस्ट्रियन ने रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो अपना किस तरह से मैनेज करेगा वहाँ से रोड? कोई सिग्नल्स वगैरह या लाइट्स वगैरह भी पका रहे हैं? जी, रोड क्रॉस करने के हमारे नॉर्मल तो तरीका मैम ने आपको बताया। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है कि अगर ट्रैफिक जैम है, देखिए एक यहाँ पे बच्चों के हमारी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो ट्रैफिक एजुकेशन है ना। एक होता है सेफ़ डिस्टेंस के, हमने अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखना होता है, ठीक है। वो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है ना। हम गाड़ी चलाते हुए वो ये होता है कि 3 सेकंड का फासला होता है, या आपकी जितनी स्पीड है डिवाइडेड बाय 2 उतने मीटर। 100 किलोमीटर की स्पीड पे आप जा रहे हैं, 2 पे तकसीम करें, 50 मीटर का फासला आपका अगली गाड़ी से होना चाहिए। इसी तरह जब आप रुकते हैं तो कम से कम आपकी गाड़ी की स्पेस होनी चाहिए ना। अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला कम से कम एक गाड़ी का होना चाहिए, ठीक है। उसी में हम रोड भी क्रॉस कर सकते हैं, सारे क्रॉस करते हैं। लेकिन हमारे जो बदहाली में ये भी एक चीज़ शामिल है कि हम वो जगह छोड़ते ही नहीं कि आगे बम्पर टू बम्पर होते हैं। क्रॉस हमने उसी रोड के अंदर से करना है ना। क्लियर? कोई और? बेटे मैम का रैंक है, ये जो मेरा रैंक है, मैम का जो रैंक है वो है सब इंस्पेक्टर पेट्रोल ऑफिसर है, मेरा है इंस्पेक्टर सीनियर पेट्रोल ऑफिसर है। इस रैंक में आने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेता है डिपार्टमेंट, FPSC के ज़रिए हम आते हैं। इसी तरह हमारे कांस्टेबल रैंक है, उसे कहते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, JPOs होते हैं, उसके लिए आपकी FA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैम। क्लियर? चले बेटे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने टाइम दिया। और सर हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी एस्टॉनिशिंग सी बात थी, इस एज में बच्चे इतने रिस्पोंडेंट, मतलब हम स्कूलों में जाते रहते हैं, तो माशाल्लाह ये आपका जो सिस्टम है ये चलता रहे अच्छे तरीके से। जी मैम। सर हम यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग सेशन करते हैं बच्चों को। जी जी। और लाइफ स्टोरी, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, जो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज भी हम बच्चों को सुनवाते हैं। जी जी, ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड जो आपके पीछे है वो उसीलिए मेंटेन है। बिल्कुल सही। तो क्या आप अपनी लाइफ स्टोरी हमें देना चाहेंगे? एक ऐसा सेशन होगा, जैसे भी सेशन होगा वो सिर्फ आपके बारे में होगा? हम हाज़िर हैं, हम हर हवाले से हाज़िर हैं, ठीक है। जो हमारी लाइफ स्टोरी है इंस्पेक्टर के हवाले से या अपनी लाइफ के हवाले से, जो भी बंदा, देखिए अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, अल्लाह ताला ने हर ज़िंदगी में हर जगह हर स्टेज पे एक बंदे के लिए एक स्टेज मुख्तस की है। मतलब सारे एक जगह पे नहीं जा सकते, सारे पीछे नहीं रह सकते। तो हम हाज़िर हैं, जब भी कहें आप, उसके लिए जैसे कहें। यही आपका सब्जेक्ट। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, ग्रेट फैमिली।